हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जानवी एनजेड व्लॉग। सो आई होप आप सभी लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे एंड स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। जो भी नए हैं इस चैनल पे, हाय, माय नेम इज जानवी एंड आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन न्यूजीलैंड। मैं अभी न्यूजीलैंड आई हूँ अपनी मास्टर्स करने के लिए और मैं यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में, इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ के बारे में और मतलब डेली ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट करती हूँ। सो या, डू सब्सक्राइब फॉर माय चैनल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिखाया। थैंक यू सो मच दिल से। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ वो है 10 थिंग्स यू शुड नो बिफोर कमिंग टू न्यूजीलैंड। अगर आप एज अ स्टूडेंट प्लान कर रहे हो, एज अ मतलब वर्क के लिए आप प्रेफर कर रहे हो कि आप न्यूजीलैंड आओ, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। आज हम वही कवर करेंगे। और पहले मैंने सोचा था कि बाहर जाके शूट करते हैं आज पार्क में, पीछे बहुत ब्यूटीफुल पार्क है, बट बारिश हो गई और सब प्लान मेरा चौपट हो गया। अनप्रिडिक्टेबल वेदर ऑफ एनजेड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे आते हैं, कुछ मेजर इनटेक्स हैं यहाँ पे, जैसे कि फेब्रुअरी इनटेक जो है वो मेजर इनटेक है, जो कि अभी गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं और बहुत सारे आने वाले हैं इन फ्यूचर, क्योंकि जुलाई अक्टूबर इनटेक भी है। ये 3 इनटेक्स होते हैं, फेब जुलाई एंड अक्टूबर, और नवंबर भी होता है आई थिंक, इफ आई टॉक अबाउट माय कॉलेज। यही 3 है। पहले जो सबसे मैं बात करूँगी इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है वेदर। सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है वेदर यहाँ का बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में सर्दी होती है, यहाँ गर्मी होती है एंड वाइस वर्सा। अभी यहाँ पर सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और इंडिया में गर्मी शुरू होने वाली है। वेदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मई से सितंबर बहुत तेज ठंड पड़ती है और यहाँ पर बारिश कभी भी हो जाती है। इतना अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ पर बारिश का सिस्टम कि कभी भी बारिश हो जाती है और हवा तो मतलब 24/7 चलती है। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट अपने थोड़े बहुत फैशनेबल कपड़ों को कम मद्देनजर रखते हुए ऐसे कपड़े लेकर आओ जो थोड़े बहुत आपके हेल्प करे, क्योंकि हवा तो बहुत तेज चलती है। इवन मैं भी अभी यूज टू नहीं हुई हूँ यहाँ के वेदर के, मेरे लिए भी बहुत हार्ड हो जाता है और मुझे तो अपने आप को हर टाइम कवर करके जाना पड़ता है बाहर, क्योंकि हवा मेरे को बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। और यहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है, बहुत ही ठंडी और तेज हवा चलती है, इवन गर्मियों में भी। आपके पास अच्छी हुडीज और जैकेट्स वगैरह होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं बात करूंगी यूटेंसिल्स की। तो यहाँ पे बहुत महंगे हैं बर्तन, तो अपने कुकर वगैरह लेकर, क्योंकि ये कुकर, सॉसपैन, ये सब चीज़ें थोड़ी सी महंगी है। प्लेट्स वगैरह तो यहाँ पे मिल जाती है, ऐसे कोई इतना वो नहीं है, बिग डील नहीं है, इजीली मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। बेसिक चीज़ें कुछ आप लेकर आओ और अपना ब्लैंकेट लेकर आओ साथ में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत बेडशीट 1-2 होनी चाहिए आपके पास, ब्लैंकेट होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी महंगी है। फर्स्ट पॉइंट हमारा वेदर जो है वो डन होता है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है क्योंकि याद नहीं रहता। सेकंड चीज़ जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो है वो है कुकिंग स्किल्स। चाहे आप अपने घर के लाडले बेटे हो चाहे लाडली बेटी हो, प्लीज़ आपके पास बेसिक कुकिंग स्किल्स होनी चाहिए, वरना आप यहाँ पे भूखे रह जाओगे। यहाँ पर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता, स्पेशली लड़कियों का तो काम फिर भी चल जाता है, बट इफ़ यू आर अ बॉय और अ मैन, यू मस्ट हैव बेसिक कुकिंग स्किल्स। और उसमें आपके पास आटा गूंदना आना चाहिए, रोटी बनानी, दाल चावल, 1-2 सब्जी, तो वो सीख कर आओ प्लीज़। कितना टाइम बाहर से खाओगे, वैसे भी जाएंगे, कभी कभी मन नहीं करता, बारिश आती रहती है, जब मर्जी आ जाती है, तो इट्स डिफ़िकल्ट है ना स्टार्टिंग में। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपना कुकिंग स्किल्स अच्छे से, कुकिंग वगैरह सीख कर आओ अपनी मम्मी से, अपनी बहनों से, जिससे भी सीखो। अभी से ही लेनी स्टार्ट कर दो कुकिंग क्लासेस अपनी। उसके बाद जी थर्ड नंबर पे बारी आती है वो है अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन का यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं ऐसे, है ना, फेब्रुअरी इनटेक में। ये जब पीक का सीज़न होता है तब थोड़ी सी दिक्कत आती है रेंट पे घर वगैरह ढूंढना। अगर आप जब न्यूजीलैंड में आ रहे हो, अपने किसी रिलेटिव्स के पास आ रहे हो या कोई भी आपका जान पहचान का है, वेल एंड गुड, वो हेल्प कर ही देंगे। बट अगर आप अकेले आ रहे हो, आप किसी को नहीं जानते यहाँ पे कुछ भी है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वहीं से अपना सॉर्ट आउट करके आओ, इंडिया से ही अपना लोकेशन वगैरह चेंज करके। और हाँ, यहाँ पे स्कैम्स भी बहुत इस तरीके के होते हैं कि पैसे पहले ले लेते हैं, बट वहाँ पे वो जगह या घर होता ही नहीं है। आप उस ट्रैप में मत फंसना।
बी अलर्ट इन दैट केस। सो अकोमोडेशन होती है जी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, यू कैन ड्राइव फॉर 1 ईयर इन न्यूजीलैंड इफ़ यू हैव योर कंट्रीज ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे मेरे पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं यहाँ पे 1 साल के लिए ड्राइव कर सकती हूँ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। और एक चीज़ बहुत बेनिफिट करता है अगर आपके पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस है अपनी कंट्री का, इंडिया का। सो जो प्रोसेस यहाँ के लाइसेंस को मतलब लाइसेंस लेने में आता है वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। बट अगर आपके पास जैसे इतना लेंदी प्रोसेस है, अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो वो इतना हो जाता है ना। सो उसमें आपको टेस्ट वगैरह ही देना होता है सिर्फ, उसके बाद लर्निंग टेस्ट होता है आपका, ड्राइविंग टेस्ट होता है। सो रिस्ट्रिक्टेड बन जाता है और उसके बाद यू आर गुड टू गो। सो मैं यही आपको कहूँगी कि आप अपना ड्राइविंग क्लासेस लेकर आओ और ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवा के आओ। इट्स अ मस्ट थिंग यू शुड ब्रिंग। और उसके बाद जी जॉब की बारी आ जाती है। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे सिर्फ 20 आवर्स ही अलाउड होते हैं ड्यूरिंग सेमेस्टर्स काम करने के लिए, और 20 घंटे से ज़्यादा आप लोग काम नहीं कर सकते इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हियर। और ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक्स और मिड सेम ब्रेक्स आप जो है मतलब सेमेस्टर के बीच में जो छुट्टियां आती हैं 15-20 दिन की, और जो सेमेस्टर एंड पे छुट्टियां आती हैं उसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो फॉर 40 आवर्स विच इज़ प्रिटी गुड एंड डिसेंट। सो मैं यही प्रो टिप आप लोगों को दूंगी स्टूडेंट्स की कैश जॉब्स में मत फंसना, क्योंकि एक तो बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, ऊपर से थोड़ा रिस्की भी होता है, काम करवा लेते हैं बट पैसे नहीं देते। सो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करो, दैट्स वाई यू आर हियर। आई नो पैसे कमाने के लिए भी हो, बट पढ़ाई करोगे तभी आगे पास होगे, तभी आगे एक्सटेंशंस होगा ना, पीआर वगैरह में हेल्प होगी या कुछ होगा। फेल हो जाओगे तो घर जाना पड़ेगा वापस, तो उस चीज़ में कोई वो नहीं है, दोबारा फी पे करनी पड़ेगी रीटेक एग्जाम के लिए। सो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और उसके बाद जी बारी आती है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास कार नहीं होती है ना। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कार आप अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, कार की एक्सपेंसेस वगैरह या कुछ भी है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ऑप्शन बचता है हम स्टूडेंट्स के लिए। मॉर्निंग में न्यूजीलैंड का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ प्रिटी गुड, बट जैसे जैसे शाम होती जाती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है न्यूजीलैंड का। और मॉर्निंग में तो हर 6 मिनट के बाद, हर 12 मिनट के बाद देयर इज़ अ बस। और ट्रेन की अभी मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इतना ट्रैवल नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट, बट ट्रेन्स आर ऑल्सो प्रिटी सेफ। बट बसेज स्टार्टिंग में मॉर्निंग में सही रहती है, बट इवनिंग में आते आते डिले होना स्टार्ट हो जाती है। उनका जो टाइम गैप है एक बस का दूसरी बस के बीच में वो बढ़ने लग जाता है, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा। सो इवनिंग में 8-9 बजे के बाद थोड़ा इनका सिस्टम थोड़ा स्लो पड़ने लग जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे कैश वैश में टिकट्स विकेट्स कुछ नहीं होती है। यहाँ पर आपको 80 हॉप कार्ड बनाना पड़ेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि 80 हॉप कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसको रिचार्ज करवा के रखो और उसको यू हैव टू टैप इन, और उसी से आप ट्रैवल कर सकते हो बसेस में, ट्रेन्स में और फेरीज में। सो या ट्रांसपोर्टेशन डन। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है जी IRD नंबर। ये मैंने पहले भी बताया, IRD नंबर इज़ लाइक पैन कार्ड नंबर इन इंडिया। IRD नंबर के बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। IRD नंबर इज़ बेसिकली लाइक टैक्स नंबर। आप न्यूजीलैंड आए हो, आपको नेक्स्ट डे ही ये अप्लाई कर देना है IRD नंबर और बैंक अकाउंट के लिए, क्योंकि बैंक अकाउंट में ही आपकी सैलरी आएगी जॉब की, पार्ट टाइम जॉब की, और IRD नंबर से ही आपकी जो है वो सैलरी देंगे, काट वाट के अपना टैक्स वैक्स जो भी होता है। सो मेक श्योर यू अप्लाई फॉर बोथ IRD नंबर एंड बैंक अकाउंट नंबर आते ही एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद जी बारी आती है, हाँ जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बोलूँगी, ध्यान से सुनना। सो जब भी आप न्यूजीलैंड ट्रैवल करोगे, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप स्टूडेंट नहीं हो, सो फ्लाइट में आपको जो है एक फॉर्म मिलेगा, MP डिक्लेरेशन फॉर्म, MPI जो भी होता है वो, हाँ डिक्लेरेशन फॉर्म ही उसको मैं बोलती हूँ। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी जिसके आगे येस नो लिखा होगा। जो जो आपके लगेज में है उसको प्लीज़ डिक्लेयर कर देना कि मेरे लगेज में मिठाई है, मेरे लगेज में दालें हैं, मेरे लगेज में मसाले हैं, मेडिसिन्स हैं, आलमंड्स हैं, नट्स हैं, सीरियल्स हैं,
सो मेक श्योर यू डिक्लेयर ऑल ऑफ देम एंड टेक येस, क्योंकि अगर वहाँ पे आपने स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करी ना, तो जहाँ से आपकी थिंकिंग खत्म होती है वहाँ से इमिग्रेशन की थिंकिंग स्टार्ट होती है। वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको डिटेक्ट हो गया, उनकी बहुत हाई टेक की डिटेक्टिंग मशीन्स होती है, अगर उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कोई ऐसी चीज़ है जो आपने यस नहीं की है, तो वो $400 का सीधा फाइन ठोक देंगे, है ना। तो $400 तो आपको पता ही है फिर बहुत दुखते हैं। सो जो चीज़ें हैं मेरे पास, मेडिसिन थी, मैंने टिक किया। मैं आलमंड्स ले आई थी, नट्स का सेक्शन बना होता है, कॉमा लग लग के ना अलग अलग चीज़ें होती हैं, ध्यान से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं होती, देयर इज नो रश। सो उसको ध्यान से पढ़ना क्या क्या लिखा है और येस कर देना, है ना। आपके पास, आपको पता होगा कि आप 3 महीने तक प्रिस्क्राइब, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और आप मेडिसिन लेकर आ सकते हो, बेसिक मेडिसिन लेकर आना इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। सिर दर्द की, है ना, एसिडिटी की, जुकाम की, गले खराब की, बुखार की, बॉडी पेन की, ये सब चीज़ें लेकर आना, आई ड्रॉप्स वगैरह, है ना, कुछ लेकर आना ये सब चीज़ें। और डेयरी प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे लिखा होता है, जैसे मिठाई किसी किसी को शौक होते है जी, खोए वाली बर्फी ऐसी लेके चल ले यहाँ, ठीक है, बट यू हैव टू डिक्लेयर, है ना, डिक्लेयर कर दो। और ये नहीं कि पूरा ही इतने सारे उठा लाए, नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा डिक्लेयर कर देना। और आपके पास कोई नॉन वेज आइटम है, जैसे कि फ़िश पिकल, मैंने सुना है यहाँ पे बहुत फेमस है, फिश एंड चिप्स, फिश पिकल एंड एवरीथिंग, सो वो भी यू हैव टू डिक्लेयर, स्पेशली नॉन वेज आइटम्स में। वहाँ पे जब आप जाते हो चेकिंग के लिए फर्दर, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि एयरपोर्ट पे घुसते ही आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि मैं भी बहुत नई थी, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। वहाँ पे डॉग्स भी होते हैं, इमिग्रेशन वाले छोड़ देते हैं डॉग्स, जो भी सिक्योरिटी वाले होते हैं, बैग्स को वो स्मेल करते हैं, क्योंकि डॉग्स की सेंसेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। सो डॉग्स थे वहाँ पे 3-4, उन्होंने मेरे ट्रॉली के पास भी छोड़े, देखा कि कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है, तो प्लीज़ डिक्लेयर कर देना, इस चीज़ में थोड़ा तेज़ बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। सो डिक्लेयर कर देना, सो या दैट्स इट। और जी लास्ट की 2 चीज़ें जो बचती हैं वो है, सबसे पहला तो डेंटिस्ट एंड ENT। अपना ENT का चेकअप करवा के आना, स्पेशली अपने कान सारे अच्छे से क्लीन करवा के, बेसिक जो होता है, कोई देख लेना कोई इन्फेक्शन ना हो, कुछ भी क्लीन करवा के आना। और डेंटिस्ट, कोई कैविटी वगैरह, मेरे को कैविटी थी, मैंने वो रीफिल वगैरह सब करवाया, वो करवा के आना, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉस्ट है इस चीज़ की, इतने पैसे ले लेंगे आपके कि आपको बस कोई आइडिया ही नहीं है। डेंटिस्ट बहुत महंगा है यहाँ पर, सो वो आपके स्टूडेंट्स के इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होता। सो मेक श्योर आप अपने दांत वगैरह सब अच्छे से चेक करवा के, क्लीन करवा कर आओ यहाँ पर, ताकि आपका, जब तक आप वापस इंडिया नहीं जाते तब तक आपका गुजारा चल जाए। और स्पेक्स, ये मैंने पहले भी बताया पैकिंग वाली वीडियो में कि आपके पास 2 से 3 पेयर स्पेक्स के होने चाहिए, क्योंकि दीज थिंग्स आर वे टू मच कॉस्टली हियर। सो मेक श्योर कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, और आप ये ENT वगैरह अपना सब करवा कर आओ अच्छे से, चेकअप वगैरह। उसके बाद जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से जो चीज़ आती है वो है जॉब्स की। अगर मैं बात करूँ तो पहले तो मैंने आपको ड्यूरेशन बताई है कि जॉब्स की क्या ड्यूरेशन, आप काम कर सकते हो कितना नहीं, बट यहाँ पर आते यही नहीं है कि आप आए हो, आपने अगले दिन जॉब अप्लाई किया, आपको उससे अगले दिन इंटरव्यू आ जाएगा, ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप जॉब्स अप्लाई करो, लक पे डिपेंड है, आपका पहली जॉब में ही आ सकता है, पहली जॉब ही लग सकती है, बट 100-150 जॉब रिजेक्ट होने के बाद भी आप खा सकते, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको जॉब्स, बहुत सारे रिजेक्शंस भी आएंगे, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही, रियलिटी बता रही हूँ, इस चीज़ से डीमोटिवेट नहीं होना कभी भी। जॉब्स, क्योंकि देखो हम न्यू है ना यहाँ पे, है ना, वो लोग यहाँ पे बेसिकली रेफरेंसेस चलती है मेनली, कि रेफरेंस होनी चाहिए जो लोग काम करते हैं आपके। तो आई वुड से कि अपना सर्कल बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ थोड़े लिमिट के अच्छे, जो आपको साथ लेकर चले आगे भी, और सर्कल बनाओ, नेटवर्किंग करो, लोगों को जानो, लोगों से बात करो, ट्राई टू बी लिटिल बिट एक्सट्रोवर्ट है, और क्योंकि इंट्रोवर्ट्स का यहाँ पे कोई काम नहीं चलता। सो जॉब्स के लिए अप्लाई करते जाओ, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा, बट आई वुड से कि अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करो, ये नहीं कि खाली जॉब, पढ़ाई और जॉब दोनों को बैलेंस लेके चलो। सो या दैट्स इट। आई होप ये जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं यूज़फुल होंगी, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।